हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑथेंटिसिटी क्लासेस पढ़ना में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर हम आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ज़रूरत क्या होती है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बाकी देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसकी डेफिनेशन तो मात्र एक लाइन की होती है, लेकिन इसमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं और इसका जो एग्जाम में डिमांड है बहुत ज़्यादा है। मतलब आप ये मान के चलिए कि आपके जो बोर्ड के एग्जाम में भी 1 से 2 क्वेश्चन नहीं, 2 नहीं तो कम से कम 1 क्वेश्चन, भले ही वो MCQ में आए, असर्शन रीजन में आए, भले वो 3 मार्क्स में आए, 5 मार्क्स में आए, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा ही आएगा। ऐसा वो देखा गया है पिछले कुछ सालों से पैटर्न। ठीक है, तो क्या देखते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया, पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया। ये है भैया, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से नॉर्मली पास होके जा रही हैं। नॉर्मली मतलब ये नहीं कि भैया नॉर्मली मतलब आराम से निकल रही है, नॉर्मली वर्ड का मतलब परपेंडिकुलर है। यहां पर नॉर्मली वर्ड का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब क्या, जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, जैसे आपके सामने बोर्ड दिख रहा है, जैसे बोर्ड, तो बोर्ड में मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस बोर्ड से ऐसे क्रॉस करके निकल गई, ऐसे ये अंदर जा रही है, क्रॉस करके निकल गई इसके सरफेस एरिया। तो इसका जो फ्लक्स होगा वो 4 होगा। समझ में आ गया ना, किसी भी एरिया से कितनी फील्ड लाइन क्रॉस करके निकल गई या पास होके निकल गई। नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर निकलेंगी, देखिए मार्कर ऐसे जाएगा तो परपेंडिकुलर है बोर्ड के, तो वो क्या कहलाता है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से ये लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। ये भी लिख सकते हैं, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया को क्रॉस करके निकल रही है, इसको आर पार करके निकल रही हैं, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर। अब इसको मैथमेटिकली भैया इसका एक फॉर्मूला भी होगा, तो देखिए मैथमेटिकली क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया वेक्टर, वो क्या होता है भैया, मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और नीचे लगा देते हैं ई, सॉरी मैग्नेटिक नहीं, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और नीचे लगा देते हैं ई, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ई इसलिए लगाया क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, वहां पर आपको डाउट नहीं आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सा वाला फ्लक्स लिखा है। का फॉर्मूला बताया हमने क्या, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, डॉट एस मतलब सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर। ये देखिए लेंगे एरिया, लेकिन एरिया वेक्टर लिखने का मतलब यहां आपको क्लियर हो जाएगा कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तो फाई का फॉर्मूला हो जाएगा ई डॉट एस। ये डॉट क्या है भैया, ये डॉट है स्केलर प्रोडक्ट, और हमको ये पता है कि स्केलर प्रोडक्ट का जो आंसर होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर प्रोडक्ट का आंसर जो होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहां से क्या निकल के आया कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है। और एक डेफिनेशन में भी आप समझिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब किसी के नंबर की कोई डायरेक्शन थोड़ी होगी, नंबर के पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी। मान लीजिए 100, 200, 500, इसकी भी डायरेक्शन थोड़ी होगी। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं फिलहाल, बाकी लॉजिक इसके पीछे का ये है। अब देखिए मान लीजिए कोई स्मॉल सेगमेंट का एरिया होता है, तो कई बार आप इस फॉर्मूले को ऐसा लिखा देखेंगे, पूरा सरफेस एरिया नहीं लेना है। मान लीजिए कोई लूप है
इस लूप का हमें इतना सा एरिया लेना, ये एरिया, ये पूरा एरिया है ऐसे, तो पूरा छोटा सा एरिया ds ले लिया, इससे फ्लक्स बताना। लेकिन फील्ड तो पूरी लेंगे, फील्ड ई लेंगे, वो पूरी लेनी पड़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, है ना। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, ई डॉट ds। अब छोटा सा एरिया तो छोटा सा फ्लक्स, तो क्या बन गया फॉर्मूला, डी फाई ई बराबर ई डॉट ds। अब यदि हमें नेट निकालना है, अब हमें नेट निकालना है, नेट फ्लक्स, तो क्या करेंगे, नेट फ्लक्स के लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट ds, इंटीग्रेशन ई डॉट ds, और डी फाई ई बन जाएगा फाई ई। तो फाइनली फाई ई का फॉर्मूला आप कभी कभी इंटीग्रेशन फॉर्म में ऐसा लिखा देखेंगे, क्या, ई डॉट ds, फील्ड और सरफेस एरिया, इफेक्टिव सरफेस एरिया, जहां से फील्ड लाइन क्रॉस हो रही है, पूरा एरिया नहीं लेना होता हमको। एक बात याद रखिएगा, यहां पर एक वर्ड हम जोड़ सकते हैं, क्या, इफेक्टिव सरफेस एरिया, जितने एरिया से फील्ड लाइन क्रॉस हो रही है सिर्फ हमें उस एरिया से मतलब है। और अभी हम न्यूमेरिकल्स में आपको ये चीजें क्लियर करा देंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग या क्रॉसिंग थ्रू एन, या ये कह सकते हैं पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट एस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट आप कर दीजिए तो फ्लक्स निकल आएगा। और इसका एक फॉर्मूला ये बता दिया, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब थोड़ा और देखते इसके आगे हम, फिर चल इसके हम बताएं ना, सिर्फ क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे न्यूमेरिकल्स उतना ही आपको समझ में आता जाएगा। चलिए, अब हमने क्या देखा यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है वो क्या है, फाई ई बराबर ई डॉट एस, या डी फाई ई लिख लें अभी हम, डी फाई ई इज इक्वल टू क्या है, ई डॉट ds। तो यहां से क्या निकल के आएगा, इसको थोड़ा सा हम तोड़ें तो क्या बनता है डॉट प्रोडक्ट में, a डॉट b जो होता है वो होता है a b cos थीटा, यहां क्या बनेगा e ds cos थीटा। और यहां पर थीटा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये 3 स्टार टॉपिक, ये वो लाइन है, ये एंगल बिटवीन E एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है ये, एरिया नहीं, एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। अब एरिया वेक्टर आ गया तो चलिए थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर दें, एरिया वेक्टर को भी। एरिया वेक्टर आप ये समझ लीजिए कि आप ये तो जानते होंगे कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एरिया जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कहां पढ़ा होगा आपने वहां पढ़ा होगा कि a क्रॉस b, यदि कोई एक वेक्टर है a, एक कोई वेक्टर है b, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो किसको दिखाता है, इन दोनों वेक्टर से कवर अप जो एरिया है उसको दिखाता है। तो इनका जो क्रॉस होता है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो जब वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एरिया को वो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। इसलिए एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन वेक्टर की बात नहीं चल रही यहाँ पर, सिर्फ इतना याद रखिए एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो एरिया की डायरेक्शन होगी, जैसे आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये है, मैंने ऐसे लिखा, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, यूं लिखा मैंने, ये वाई एक्सेस है, ठीक है। अब इसका मान लीजिए ये यहाँ पर क्या है, इसका एरिया है 6 मीटर स्क्वायर, मान लीजिए इसका एरिया है। तो एरिया तो समझ में आ गया, लेकिन एरिया वेक्टर क्या है, ये आपको सामने से दिख रहा है ना, सामने से ऐसा दिख रहा है ना, ये इसका एरिया वेक्टर है। मतलब एरिया के परपेंडिकुलर डाल दो आप सरफेस पर, कोई भी एरिया के परपेंडिकुलर आप क्या डाल दो, एक वो परपेंडिकुलर डाल दो तो वो एरिया वेक्टर होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको बुक से दिखाता हूं, जैसे आपके सामने बुक है, ये इस बुक का ये एरिया है, वो वैल्यू होगी एरिया वेक्टर सामने की तरफ। ये वाला पोर्शन का ये एरिया है, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ। ये जो मेरे साइड बुक का पार्ट है, फेज है, वो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ, इस पोर्शन का एरिया वेक्टर ऊपर और इस पोर्शन का एरिया वेक्टर नीचे। क्लियर हो गया कि नहीं, एरिया वेक्टर क्या है। एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उस एरिया या सरफेस पर डाला गया परपेंडिकुलर, वो उस एरिया की डायरेक्शन बताता है। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस,
अब हमने ये पढ़ा है कि एक्स एक्सिस को कौन दिखाता, कैप आई, वाई एक्सिस को कौन दिखाता, जे कैप, और जेड एक्सिस को कौन दिखाता, के कैप। तो अब इस एरिया को वेक्टर फॉर्म में मेरे को लिखना है, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ, मान लीजिए रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या 6 वैल्यू हो गई। कहां है ये, कहां से दिख रहा है आपको, सामने की तरफ, सामने मतलब ये एक्स का पॉजिटिव यहाँ आई कैप, ये एक्स का नेगेटिव माइनस आई कैप, वाई का पॉजिटिव जे कैप, नीचे माइनस जे कैप। जेड एक्सेस सामने होता है, सामने से दिख रहा तो पॉजिटिव जेड एक्सेस मतलब के कैप, अंदर की तरफ होता तो माइनस के कैप। क्या लगेगा यहाँ पर 6 के कैप मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो ये चीजें बहुत काम आएंगी, हर क्वेश्चन में लगेंगी, तो इसलिए बस पढ़ के आना। जैसे किसी को लगे कि भाई आपको वेक्टर में प्रॉब्लम है, तो मैं वेक्टर्स का, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि वेक्टर्स का एक लेक्चर में पूरा वन शॉट में पूरे वेक्टर्स के बेसिक क्लियर करा दूंगा, लेकिन यहाँ उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़नी है। जो भी बीच बीच में कॉन्सेप्ट्स आएंगे मैं बताते चलूंगा आपको, तो आपको नोट करते चलना है साइड में। बाकी फिजिक्स आप ये सोचिए कि आपको लगेगा मैं लेक्चर देख लूँ बढ़िया आराम से और फिर मैं उसको लिखता रहूंगा, या हो गया देखने से बन जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। आप रिवीजन कर सकते हैं देख करके। यदि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पहली बार पढ़ रहे हैं या आपने पढ़ा है और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, तो इसको आपको इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आएगा। ऐसे नहीं बनता है। अभी आपको लगता होगा कि क्या है, डेफिनेशन ही तो है, लेकिन हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, और बहुत ही टाइप के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो चलिए चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, कॉन्सेप्ट इसके हो चुके हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये एक सर्कुलर लूप है, रेडियस, जब भी मैं सर्कल बनाऊं तो समझ के चलना कि रेडियस आर है, उसकी रेडियस आर मान के चलना, बार बार नहीं बोलना पड़ेगा, है ना। इसकी रेडियस आर है। अब अभी बताया ना हमने, इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, यदि बोला नहीं गया तो ये वाई एक्सिस है, सामने जेड एक्सिस है, तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा क्या, सबसे पहले ये लिखना सीखो, एरिया वेक्टर क्या आएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर और के कैप, तो यहां पर भी वेक्टर लगा सकते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे जा रही है भैया, ये जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और मैंने आपको ऐसे बता दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। आप ये काउंट नहीं कर लेना आपके 1 2 3 4 5, या 5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो बोले फॉर्मूला क्या करना मेरे को लगा के, सर ने बता दिया सामने 5 तो दिख रहा है, 5 लिख दूंगा मैं। भैया ये बताया है, कई सारी जा रही होंगी, बहुत सारी। अब आपके दिमाग में आया कि चलिए ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू बताइए भैया। लीजिए मैंने आपको एक वैल्यू बता दी 10 आई कैप, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैंने कहा फ्लक्स बताओ, बहुत से लोग फ्लक्स को कैलकुलेट करने लग जाएंगे, उनके दिमाग में आएगा कि मैं लगाता हूं ई डॉट ए, ठीक है, और ई की वैल्यू रखूंगा, ये रख दी मैंने, डॉट लगाऊंगा, थोड़ा वेक्टर भी जिसको आता होगा पाई आर स्क्वायर के कैप लगाऊंगा, इतना भी कर लेंगे, ठीक है। अब 10 इंटू पाई आर स्क्वायर करेंगे, और आपको पता है कि आई डॉट आई जब होता है तो 1, जे डॉट जे जो होता है वो 1, के डॉट के जो होता है वो 1। हमने कहा ना वेक्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स आए उनको नोट करते चलिएगा। बाकी आई का जे के जे का आई के साथ, आई का के साथ, के का जे के साथ, सबके प्रोडक्ट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ये सब जीरो होते हैं, चाहे जैसे रहे वो सब जीरो होते हैं। यदि आपको ये भी पता है तो आप देख पा रहे होंगे आई डॉट के ये जीरो होता है, तो जीरो ही आएगा फाइनल आंसर। लेकिन क्या इतना सॉल्व करना जरूरी था? देखिए ध्यान से, डेफिनेशन में हमने ये बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द एरिया, क्रॉसिंग द एरिया, यहां पर एरिया को क्रॉस नहीं करना ही है भैया। ये कुछ ऐसा समझ लीजिए आप, मैं फिर से बुक को लाता हूं, देखिए ये मान लीजिए सर्कुलर है, ये सर्कल बना है और ऐसे फील्ड लाइन निकल गई है, ऊपर से टच करके निकल गई है, क्रॉस नहीं किया है। तो जब फील्ड लाइन ने क्रॉस ही नहीं किया है तो डायग्राम को देखकर भी हम फ्लक्स को जीरो कह सकते थे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यदि कर भी दिया है आपने सॉल्व, ऐसा करेंगे तो ये आपके पेपर के हिसाब से काम आएगा। यदि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा तो ऐसे लिखेंगे, 2 मार्क्स में आएगा तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट लिखने के नंबर आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर? यहां पर फील्ड लाइन क्या क्रॉस ही नहीं करे तो क्या हो जाएगा, कोई फ्लक्स नहीं जाएगा। अब यदि इसी डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दें, कैसे? ये सर्कुलर लूप है, अब वो ऐसे रखिए, ऐसे, ये सर्कल जो था वो ऐसे था और ऐसे रख दिया उसने, ऐसे सर्कल ही है वो।
और ये जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बस भैया इनको काउंट नहीं कर लेना है ना, क्या आप काउंट करके 3 लिख के आ जाएं, ये 1 2 3 डेफिनेशन है ना। और ये जो एंगल बन रहा है वो थीटा, ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हमने दे दी आपको, मान लीजिए 10 न्यूटन पर कूलम, और आपको दे दिया कॉइल है, कॉइल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर लेके चलेंगे। अब देखिए हमने कहा ना 2 तरीके होते हैं, यदि आपके पास आपको वेक्टर के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है तो भी परेशान नहीं होना, आप फ्लक्स का ये वाला फॉर्मूला तोड़िएगा, क्या ई एरिया यानी ए भी लिख सकते थे आप, घबरा नहीं जाना, मैंने वहां एस पढ़ाया था, ई ए कॉस थीटा या ई एस कॉस थीटा लिख लीजिए। लो वेक्टर हट गया, आपको आईजे का नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल परेशान मत होइए, ये फॉर्मूला लगाइए ई एस कॉस थीटा। अब आप सोचेंगे क्या मैं यहां लगाता तो ऐसा हो जाता क्या, बिल्कुल हो जाता भैया। कैसे, देखिए एरिया वेक्टर सामने की तरफ, फील्ड लाइन उस तरफ, थीटा कितना बन रहा, ये फील्ड लाइन थी, एरिया वेक्टर ये था, जैसे मार्कर सामने की तरफ दिख रहा, थीटा 90, और थीटा 90 को यदि इसी फॉर्मूले में आप लिखते क्या, फाई ई बराबर ई ए कॉस 90, कॉस 90 होता है 0, तो फाइनली इसका फ्लक्स भी 0 आता। मतलब कई अप्रोच हैं आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वो डिपेंड करता है आपका जो कॉन्सेप्ट है वो किस लेवल तक क्लियर है। आपसे वेक्टर का नॉलेज अच्छा है तो वेक्टर से लगाइए, डायरेक्ट लगाइए, समझ में आ रहा तो और अच्छा लगा दीजिए कुछ, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ई एस कॉस थीटा, अब क्या करेंगे आप, आपके दिमाग में आएगा कि मैं लगाता हूं बढ़िया फाई ई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ये रही ई की वैल्यू 10। अब आप ये नहीं सोचिएगा आपने आई जे के क्यों नहीं बताया किस तरफ से, कोई जरूरत नहीं। एरिया आया पाई आर स्क्वायर और कॉस, और आपने रखा थीटा इक्वल टू 60, मतलब थीटा की वैल्यू मैंने आपको 60 दे दी, चलिए थीटा नहीं दे रहा मैं, थीटा को आप 60 डिग्री ले लीजिए, थीटा को आपने लिखा 60, और बढ़िया खुश होकर के पेपर में बना गए, अरे मैंने पढ़ा था कि E इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा रखेंगे फ्लक्स मिल जाएगा, और भैया ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा गलत, और मिलेंगे आपको कितने नंबर, वो आपको पता है 0। तो क्या गलत कर रहे हैं इसमें हम, मैं सब कुछ सही तो कर रहा हूं, मैं ई रखा, ए रखा, थीटा रखा। इसके पीछे मैंने आपको बताया था थीटा जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है भाई साहब, एरिया वेक्टर के बीच का, समझ रहे बात को। ये जो लूप है वो ऐसे लूप रखी है और ये जा रही है फील्ड लाइन, ये एरिया के बीच का एंगल, ये देखिए एरिया वेक्टर कहां जाएगा इसका एरिया वेक्टर इस लूप का ऐसे जाएगा ऊपर, ये, और ये जा रही है फील्ड लाइन, ये। अब सोचो कि ऊपर क्यों जाएगा, ये सर्कल ऐसे ना रख करके लूप को ऐसे रखा गया, इसका एरिया वेक्टर जाएगा ऊपर, और ये रही फील्ड लाइन, तो ये वाला एंगल दिया जाएगा, ये होगा हमारा इफेक्टिव एंगल। मतलब यदि हम यहां से परपेंडिकुलर डाल दें तो ये कहलाएगा इसका एरिया वेक्टर, और एंगल ये 30 डिग्री हमारा इफेक्टिव एंगल होगा। अब जब 30 डिग्री रख करके सॉल्व करेंगे तब आपका नेट फ्लक्स आएगा 10 पाई आर स्क्वायर कॉस 30। सॉल्व करने बैठेंगे तो 10 पाई आर स्क्वायर √3/2, इसको सॉल्व करके कट कर देंगे तो 5 पाई आर स्क्वायर या 5√3 पाई आर स्क्वायर, ये आपका नेट फ्लक्स निकल आएगा। देखिए इनके नंबर्स में नहीं जाइएगा कि आपको लगेगा कि ये 2 क्वेश्चन हुए, 2 क्वेश्चन के साथ साथ 10-15 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, कैसे करना कैसे नहीं करना। जब तक आप इसकी बेहतर प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे आप गलत करेंगे। टीचर कई तरीके से घुमा सकता है आपको, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम आपको 2 लेक्चर 2 क्वेश्चन बताएंगे पार्ट में, एक में थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, आज 4-5 क्वेश्चन यहाँ कराएंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो फ्लक्स का आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पार्ट 2, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, मेंस के भी रहेंगे, नीट के भी क्वेश्चन उसमें रहेंगे, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा 1 मिनट, है ना, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अपने हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए हम देखते हैं और भी क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा वेक्टर को प्ले में लाते हैं, वेक्टर खेलते हैं अब। ये रहा एक्स एक्सिस,
ये रहा वाई एक्सेस, और यहां पर हमने क्या कर दिया, एक रेक्टेंगल बनाया और यहां पर सिर्फ कोऑर्डिनेट्स लिख दिया, आपको कोई आइडिया नहीं दिया इसके अलावा हमने, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी, बना के नहीं दिखाएगा, वो बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है ई नॉट के कैप, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन वो बोल दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट आई कैप। तीसरे क्वेश्चन में वो कुछ वैल्यू दे दे इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 10 आई कैप, 20 जे कैप और 30 के कैप, ये दे दे। फोर्थ क्वेश्चन दे दे आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है 10 एक्स स्क्वायर आई कैप। पांचवें क्वेश्चन में आपको दे दे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 10 वाई स्क्वायर के कैप। ये एक क्वेश्चन के ही कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कई सारे क्वेश्चंस। तो देखिए, सबसे पहले तो हम भागेंगे भैया एरिया कैलकुलेट करने, क्योंकि फील्ड और एरिया दोनों पता होंगे तभी हम नेट फ्लक्स पता कर पाएंगे। तो ये कोऑर्डिनेट्स ए दिया, इसका मतलब आप ऐसे ए चले होंगे, ये ओरिजिन है, ऐसे ए चले होंगे तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स लिख लो आप A0 और ये लेंथ कहलाएगी ए। ये कोऑर्डिनेट्स ए भी है तो ये वाले 0 भी होंगे। अब ये आपको पता होगा, 10th क्लास से पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ ए और ब्रेथ क्या है बी है, इसका जो एरिया होगा, एरिया क्या होगा a इंटू बी, और सामने से दिख रहा है पॉजिटिव जेड एक्सेस की तरफ है तो क्या आएगा ए बी। वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है, वेक्टर का भी आपको आई जे के का नॉलेज नहीं है ना भैया तो फ्लक्स भूल जाइए, पहले वेक्टर पढ़ के आइए फिर फ्लक्स पढ़िए। तो ए बी के कैप। अब क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा फ्लक्स कैलकुलेट करिए, भैया वेक्टर है तो वेक्टर वेक्टर से लगाएंगे, बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना एंगल। फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई डॉट ए, तो भैया ई डॉट ए यानी एरिया ए बी के कैप। तो ई डॉट क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ई नॉट ए बी, के डॉट के 1 होता, पीछे बता चुकी है फ्लक्स होगा। अभी हमने आपको फ्लक्स की शायद यूनिट नहीं लिखवाई है ना, अभी लिखवा देंगे तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ ई चेंज कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन में। अब ई हमारा है ई नॉट आई कैप, ई नॉट आई कैप। देखिए अब फ्लक्स निकालने बैठे हम, ई हमने कहा ना आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, वेक्टर बाकी काम कर ले जाएगा। आप रखिए क्या ई नॉट आई कैप डॉट एरिया क्या है ए बी के कैप। आई डॉट के क्या होता है 0, तो फ्लक्स 0 सीधा सीधा। डॉट प्रोडक्ट में आई आई एक होता है, जे जे 1 होता है, के 1 होता है। आई के जे आई ये सब कोई भी क्रॉस होंगे सबका डॉट 0 होता है। क्लियर। तीसरे वाले में देखिए, और ऐसे भी सोचिए भैया एक्स एक्सिस की तरफ फील्ड भगा रहे हैं हम, ऐसे कहां क्रॉस करेगी वो, क्रॉस नहीं करेगी तो क्रॉसिंग लाइंस कैसे आएंगी जो हम काउंट करके बताएंगे। थर्ड देखिए, अब इसका इससे मल्टी कराना, तो देखिए फाई ई इज इक्वल टू ई हमारा ये हो गया 10 आई कैप 20 जे कैप 30 के कैप का डॉट प्रोडक्ट करा दीजिए किसके साथ, ए बी के कैप के साथ। क्या होने वाला है वेक्टर, ये इससे मल्टी लेगा, ये इससे मल्टी लेगा, ये इससे मल्टी लेगा, इसके साथ इंटू होगा 0, आई के 0, जे के 0, के बस होगा तो 30 ये भी आंसर। तो क्या हम ये कह दें जब भी ऐसा क्वेश्चन देखें तो इनको कटा हुआ मान के चला करो कि वो हमारे क्वेश्चन की पार्ट ही नहीं है। जो वेक्टर हमारा एरिया में होगा उसी वेक्टर के कंपोनेंट को या उसी मतलब आई जे के जो भी होगा उसको उठा करके मल्टी कर दिया करो बस। फोर्थ में आ गया ई इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप। भैया एक्स स्क्वायर का मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग अपने आप को चेंज कर रही है। देखो भैया सीधा सीधा अब यहां समझिए, अभी तक जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की उनकी वैल्यू फिक्स थी। अब हम ये लिख दें इफ, हिंदी में लिख दे रहे हैं, यदि ई की वैल्यू में एक्स वाई जेड जैसे वेरिएबल आ जाएं तो वो क्या होगी भैया, वह वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इसका मतलब क्या, आप x इक्वल 1 रखो, देखिए आप x इक्वल 0 रखो तो यहां पर 0 हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, 1 रखोगे तो 10 हो जाएगी, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 40 हो जाएगी। तो ये अलग अलग मतलब फील्ड है तो भैया पक्का, ये बात देखिए क्लियर है, आई लगा इसका मतलब है तो एक्स एक्सिस के अलावा चेंज हो रही, लेकिन हमें क्या करना, तुम चेंज हो चाहे ना हो, क्यों, एरिया वेक्टर तो के कैप है ना सामने की तरफ। तो एरिया वेक्टर जब भैया सामने है
फील्ड लाइन ऐसे चेंज हो रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो क्रॉस ही नहीं करेगी, क्रॉस ही नहीं करेगी तो तुम कुछ भी करो, हमारा आंसर क्या हम लिखेंगे, 0। क्लियर। अब यहां पर देखिए, यहां क्वेश्चन चेंज हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलोंग चेंज हो रही है, मतलब ऐसे यहां बदलोगे तो कुछ चेंज होगा उसका आंसर, लेकिन फील्ड की डायरेक्शन देखिए सामने की तरफ, एरिया वेक्टर सामने की तरफ। तो यहां पर क्या प्ले में आ जाता है हमारा इंटीग्रेशन। तो मैं यहां पर एक क्वेश्चन इसका करा दे रहा हूं वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का, बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल वाले क्वेश्चन आएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे फ्लक्स के, क्योंकि लेक्चर ज्यादा लेंथी हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा आपको पढ़ने में, फ्लक्स बड़ा भारी सा लगने लगेगा। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर करा दे रहे हैं ये वाला। तो देखिए हमारे डायग्राम में ये था क्या, ये हमारा था 0 वो ए बी, और यहां था ये 0 0, और ये था हमारा बी, बी था यहां पर 0 बी, और यहां था ए 0। अब पहले इसको समझिए, ये कहना क्या चाहता है, ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, सामने की तरफ। डायरेक्शन तो जेड एक्सिस की तरफ है, लेकिन वो अपने आप को चेंज कैसे कर रहा है, वाई की वैल्यू के हिसाब से। देखो आप y इक्वल 0 डालिए भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। y इक्वल 1 डालिए, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट इंटू 10, ई 10 हो जाएगी। 2 डालिए, ई 40 हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज अपने आप को ऐसे कर रही है। यहाँ जो फील्ड होगी डायरेक्शन सामने, लेकिन कुछ 0 वैल्यू होगी इसके अलोंग एक्स एक्सिस के ऊपर। यहाँ पर 1 पर फील्ड सामने ही होगी, लेकिन थोड़ा कम होगी फील्ड, और ऊपर जाते जा रहे जाते जा रहे जाते जा रहे, तो y की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ ई की जो मैग्नीट्यूड है ई का वो बढ़ता जाएगा। तो वेरिएबल होगी कि नहीं होगी, और लेकिन जो डायरेक्शन है वो फिक्स है। तो अब ये के कैप, देखिए यहां पर इंटीग्रेशन प्ले में आ जाता है, यहां पर इंटीग्रेशन प्ले में आ जाता है कि जो y की वैल्यू है वो कहां से कहां तक जा रही है, हमें ये देखना होता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम इसके लिए एक छोटी सी स्ट्रिप लेंगे, ये स्ट्रिप, एक छोटी सी स्ट्रिप लेंगे भैया, ये एक ऐसी, मतलब इस रेक्टेंगल का एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन कब लगता है, ये थोड़ी कि टोटल बॉडी का इंटीग्रेशन कर दो तो क्या मिलेगा, फिर तो कुछ नहीं मिलेगा। इंटीग्रेशन कब लगता है, एक छोटे से पार्ट से बड़ा पार्ट लाने में। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा रेक्टेंगल बना लिया इसके ये वाली ये लेंथ तो ए ही होगी, लेकिन ये ब्रेथ पूरी y जो थी, y की वैल्यू b थी, अब वो b नहीं है, ये क्या लिख दिया हमने, ये छोटी सी वैल्यू क्या हो गई, y एक्सिस के अलोंग है, उसको dy बोल दिए हम। अब हम निकालेंगे पहले इस शेडेड रीजन का फ्लक्स, तो फिर उसको कर देंगे इंटीग्रेट। तो क्या होगा, फ्लक्स का भी हमने जस्ट आपको फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, फॉर्मूला ये लगाएंगे हम। तो देखिए इंटीग्रेशन ई की वैल्यू 10y स्क्वायर के कैप डॉट ds, एरिया क्या है भैया, a लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा ए डी वाई। कहां देख रहा है, ये सामने की तरफ, एरिया वेक्टर कहां होगा, सामने की तरफ। देखिए के डॉट के खत्म, मतलब वेक्टर की कहानी खत्म। अब यहां देखिए ये dy को यदि हम इंटीग्रेट कर दें तो ये पूरा dy फैल करके क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन कहां से कहां तक dy को फैला दें, y बराबर 0 से y बराबर b तक हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर दें। तो लिमिट क्या देंगे, 0 से b तक। तो क्या निकल के आया, k डॉट के 1 हो जाएगा, 10 और a ये कांस्टेंट है तो इनको बाहर ले लो, अंदर बचा y स्क्वायर और dy, और 0 से b, तो क्या बचा 10a। y इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर का प्लस अपॉन वही पावर नीचे रख दो, तो y क्यूब अपॉन 3, 0 से y लिमिट दे दो, 0 से b सॉरी लिमिट दे दो, तो क्या हो जाएगा 10a अपॉन 3 बाहर, y की जगह रखेंगे अपर लिमिट, तो b क्यूब माइनस 0, तो 0 कोई रखने की जरूरत नहीं है। मतलब जो फाई नेट निकल करके आएगा वो आ जाएगा 10a b क्यूब अपॉन 3। ये रहा हमारा नेट फ्लक्स। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आपकी चाहे नीट का पेपर हो, कई बार मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। मतलब आपको इंटीग्रेशन चेक करेगा वो आपका, इंटीग्रेशन आपसे आता है कि नहीं आता है। अब आपको यूनिट और फ्लक्स की बता दें, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट पार्ट जो आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का उसमें कराए जाएंगे। क्या होता है भैया फ्लक्स का फॉर्मूला, ई डॉट डी एस। ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, और फिर इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या निकल के आ गई यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, जब आप फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं ना भैया, फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
क्रॉसिंग एनी एरिया, किसी भी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस होकर निकल गई, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन एक बात बिल्कुल बॉक्स में बना के रख लीजिएगा कि कभी भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेंगी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ये फाई ई का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ई डॉट डी एस। अब आपको लगेगा कि मैंने जैसे आंसर लिया है 400, तो 400 फील्ड लाइन ही इस सरफेस से निकलेंगी, तो इसके बारे में एग्जैक्ट डाटा नहीं मिलता है, कई बार वो वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, तो हमने आज क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स है ना, उसके टाइप्स देखे। तो कल हम पढ़ेंगे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था। तो इस पर बेस्ड हम जो बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे वो इसी पर बेस्ड रहेंगे, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। और कुछ मेंस में भी क्वेश्चन आए होंगे, वो वाले लगवा दिए जाएंगे, कुछ नीट वाले भी लगवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा। आपको आज का लेक्चर बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।